हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप अभी तक एग्ज़ामिन योर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 10 तक थे। आज हम लोग ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली समाप्त करेंगे और आज एक्सरसाइज समाप्त होने के साथ साथ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन भी समाप्त होगा और आज लेसन भी समाप्त होगा। डियर स्टूडेंट्स, जिस भी अभ्यर्थी को कोई प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में डाउट होगा तो उसके डाउट स्वीकार कर लिए जाएंगे। आज कल का लास्ट डे इसका होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 भली भांति आप जानते हैं कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग द standard forms and the usual form. You know very well that what is the standard form and usual form of the given number, how can we convert it. okay, कैसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या कहता है एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड्स फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन हमने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बेस 10 और पावर को मेंटेन किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंटेन करना है। किस में मेंटेन करना है? स्टैंडर्ड्स फॉर्म में मेंटेन करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि आपका बेस कितना होना चाहिए स्टूडेंट? बेस 10 होना चाहिए और पावर डिपेंड करेगा डिजिट कितने टाइम्स है। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यूजुअल फॉर्म में क्या होता है कि यूजुअल फॉर्म में हम बेस जो 10 रहता है वहाँ से उसको हटाते हैं। तो देखें ए का क्वेश्चंस सब आता है, आपको केवल एक व्यू देना है। ए का क्वेश्चन दिया है द डिस्टेंस फ्रॉम सैटर्न्स इन अबाउट, इसके बाद किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। अर्थ से सैटर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस है वह इतना दिया है। तो डिस्टेंस कितना है? 1 2, उसके बाद जो डिजिट 0 में दी गई है उसको हम लोग लिखेंगे कितना है? किलोमीटर है, ठीक है। सैटर्न्स मीन्स शनि, ठीक है। पृथ्वी से शनि के बीच की जो दूरी है यह प्रोवाइड की गई है। तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट के बाद डेसिमल यूज़ करते हैं। 1.2 हो गया, उसके बाद बेस 10 लिखते हैं। पावर डिपेंड करेगा कितने टाइम 0 है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1.2 गुणे 10 के पावर 10 किलोमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सैटर्न, ठीक है। पृथ्वी से मंगल ग्रह के बीच की जो दूरी है वह शनि ग्रह के जो बीच की दूरी है वह 1.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 10 किलोमीटर है। आगे न समझ में। बी का क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट किया जाए तो कहता है कि देयर आर 60230 ट्रिपल टाइम 0 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 मालिक्यूल्स मीन्स होता है अणु इन 1.8 लीटर ऑफ वाटर। 1.8 लीटर पानी में जो कण होते हैं, वाटर के जो कण होते हैं इतने उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने अणु होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो लिखेंगे द मॉलिक्यूल, ऐसे लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1.8 लीटर। 1.8 लीटर मीन्स 1 लीटर और 800 ग्राम पानी में कितने जो जल के अणु हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 60। ओके, हैं 60। उसके बाद 230, उसके बाद 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0। कितने टाइम है जी? 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आप लिखेंगे 6, उसके बाद तुरंत डेसिमल यूज़ कर देंगे 6.023 गुणे 10 के पावर। यहाँ तक डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 के पावर 22 क्या मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो यही 1.8 लीटर्स वाटर में 6.023 गुणे 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स आपके हैं। ओके। अगर सी क्वेश्चंस की बात की जाए स्टूडेंट, जो सी क्वेश्चंस है तो सी क्वेश्चंस में कहा है द नंबर ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी, द नंबर संख्या ऑफ स्टार तारों की संख्या इन आवर गैलेक्सी, गैलेक्सी मीन्स जो तारामंडल होता है उसमें तारों की संख्या दी गई है 1 डबल टाइम 0 ट्रिपल टाइम 0 ट्रिपल टाइम 0 ट्रिपल टाइम 0। तो ये आकाश मंडल में तारामंडल में इतने हमारे तारों की संख्या, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1.0 गुणे 10 के पावर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 3 3 3 3 2 जा 6 3 जा 9 9 2 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गुणे 10 के पावर 11 इतने गैलेक्सी हैं। ठीक है। 1.0 10 के पावर 11 स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। सही है। इसके बाद डी का क्वेश्चंस बचा हुआ है। तो डी का क्वेश्चंस अगर हम देखें तो लिखता है द डिस्टेंस ऑफ अर्थ, ओके, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून इज 3,84,1 2 300,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मीटर है जी, मीटर दिया है। ठीक है। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे मीन्स 3,84,000 किलोमीटर होता है, बट यहाँ पे क्या कर दिया है मीटर में चेंज कर दिया है मीन्स 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है। नहीं सॉरी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं तो करोड़ में मीटर में आ गया। ठीक है। तो द डिस्टेंस तो लिखे हैं द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की जो दूरी होती है स्टूडेंट वो होती है 3,84,000 किलोमीटर। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 3,84,000 किलोमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पे मीटर दिया है तो 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर, तो ऐसा कर दिया गया है। तो 3 डिजिट और बढ़ा दिए हैं लेकिन किस में कर दिए हैं मीटर में। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 to 5 और 3 3 6 कहाँ गड़बड़ी हुई है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 384 और 384 सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 400 देना, हमने डिजिट नहीं लिखी है। ठीक है। 3,84,400 दिए हैं और हमने कम्प्लीटली लिखा नहीं था तो 3,84,000 उसके बाद 400 दिए। देखिए यहाँ पे 4 दिए तो मैंने 4 नहीं लिखा था तो 400 उसके बाद ट्रिपल टाइम का 0 मीटर दिए हैं। ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 3.844, यहाँ पे 1 पॉइंट पे डेसिमल यूज़ कर देंगे तो 3.844 गुणे 10 के पावर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम गुणे 10 के पावर 8 मीटर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की जो दूरी है उसका यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार आज आपके लेसन समाप्त हो चुके। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों ही लॉन्ग हैं। तो आइए क्वेश्चंस 1 सॉल्व किए जाए। देखिए हॉट्स के क्वेश्चंस 1 सॉल्व करने हम जा रहे हैं। तो प्रोसेस देखिए कैसे है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो लिखा है
स्मॉल ब्रैकेट माइनस का 1/3 होल पावर 2 होल पावर माइनस का 2 और होल पावर माइनस का 1, यही है वैल्यू। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ पे लिखा है माइनस का 1/3 होल पावर 2, उसके बाद होल पावर माइनस का 2 और सबके पावर माइनस का 1। तो आपको एक रूल बताया गया होगा स्टूडेंट्स, आपके पास एक रूल होगा कि a/b होल पावर m और होल पावर n है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a/b ज्यों का त्यों लिखा जाएगा और पावर का पावर में मल्टीप्लाई, मीन्स a/b होल पावर का mn, यही है ये प्रोसेस आप जानते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, जो भी आएगा उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर पावर -1 को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो देखें बिग ब्रैकेट जो दिया था ज्यों का त्यों लिखा, कर्ली ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट लिखा, माइनस का 1/3 लिखा, ठीक। अब 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पावर -1 है तो पावर का -1 मेंटेन करेंगे, ठीक। अब सॉरी, उसके बाद माइनस का 1/3 कर्ली ब्रैकेट, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 तो होगा ही, बट यहाँ पे प्लस का 2 यहाँ पे माइनस का 2, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे माइनस का 4 और होल पावर का माइनस का 1, सही है ना। अब पुनः आप अपना रूल फॉलो करेंगे, चूँकि a/b होल पावर m और होल पावर n, ठीक है। तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a/b होल पावर m मल्टीप्लाई का n, तो माइनस का 1/3 अपने स्थान पे रहेगा और माइनस का मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -1, अब जानते हैं कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे क्या आ जाएगा प्लस, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा 4, मीन्स आपकी अब रियल एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है माइनस का 1/3 होल पावर का प्लस का 4। आप जानते हैं एक और रूल क्या जानते हैं कि अगर a/b होल पावर m है तो उसको इंडिविजुअल अलग अलग a पावर m अपान b पावर m लिखा जा सकता है। उसी रूल से हम -1/3 होल पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, -1/3 होल पावर 4 को हम लिख सकते हैं -1 होल पावर 4 अपान 3 होल पावर 4 लिख सकते हैं ना। -1 पावर 4 का मीन क्या हुआ स्टूडेंट्स, -1 पावर 4 का मीन्स -1 कितने टाइम, 4 टाइम, यहाँ पे बेसिस कितने हैं -1 और 4 टाइम हमने क्या किया राइट डाउन्स किया। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, 3 होल पावर 4 का मीन क्या हुआ स्टूडेंट, 3 कितने टाइम, 3 4 टाइम, ओके। तो देखें माइनस का मल्टीप्लाई माइनस किया जाएगा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, मीन्स ऊपर कितना आया 1, 1 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करेंगे 1 ही आएगा, और नीचे 3 3 9 3 27 3 80 का 1, मीन्स ये आपके हॉट्स के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस 1 का रिजल्ट रहा 1/81, सही है। अब एक क्वेश्चंस और बचा है और वह है बी, और यह बी पहले प्रश्न आप देखकर डरेंगे नहीं, थोड़ा भी नहीं डरेंगे, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, मैं लगा रहा हूँ ना, आप केवल देखते जाइए कैसे सवाल लग रही है। लेकिन एक है बात है कि मेरे लगाने के बाद आप वीडियो को क्लोज करिए और स्टेप को चेक करिए कि किस स्टेप में क्या परिवर्तन किए गए हैं, कैसे इसको सॉल्व किया गया है। विदाउट द हेल्प ऑफ वीडियो, आप विदाउट द हेल्प ऑफ कॉपी, आप एनी ऑडियो, आप एनी हेल्प, बिना किसी हेल्प से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कि आप लगा पा रहे हैं, पहले देख लीजिएगा मैं कैसे सॉल्व कराऊँ, उसके बाद आप स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो है 9/25, उसके बाद 3/5 होल पावर का 4a और 3/5 होल पावर 2 और होल पावर का 3 मल्टीप्लाई 3/5 और उसके बाद है 3/5 होल पावर a
और पुनः होल पावर का 3, यही वैल्यू है। तो देखें इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट छोटा होना चाहिए था, बड़ा ब्रैकेट कर लिया गया। एक बार और लिख लिया जाए। ओके 9/25 मल्टीप्लाई 3/5 होल पावर का 4a। यहाँ पे देखें बिग ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट में है 3/5 होल पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 और पावर a होल पावर का 3। इसमें आपको देखने से कुछ दिखलाई पड़ रहा है कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ बेस 3/5 है, बेस 3/5 है, बेस 3/5 है, पावर 2 के पावर 3 है, पावर a के पावर 3a है, यही है ना, पावर 3 के पावर a है। लेकिन यहाँ पे 9/25 है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी प्रकार जो है 9/25 को हम हटा दें, ठीक है, 9/25 को हटा दें या 3/5 में बना दे तो बेस 3/5 बेस 3/5 बेस 3/5 है। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का केसेस है, जब बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 3/5 यहाँ पे 3/5 तो दोनों साइड का कंपेयर कर लेंगे। लेकिन ये 9/25 का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे 3 से 4 स्टेप होकर गुजरने पड़ेंगे। मीन्स 9 को हमको 3 बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस 9 को 3 बनाना पड़ेगा, इस 25 को 5 बनाना पड़ेगा, तभी आवर बेस इज सेम, ठीक है। तो हमारे बेस क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। जब हमारे बेस सेम हो जाएंगे तो पावर को ऐड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन केसेस है। यहाँ पे m पावर n है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस पावर का भी पावर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और बेस 3/5 है, बेस 3/5 है, व्हेन आवर बेस इज सेम इन मल्टीप्लिकेशन केसेस वी ऐड देयर पावर। तो बेस 3/5 है तो पावर को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद इधर भी 3/5 हो जाएगा, इधर भी 3/5 हो जाएगा, पावर को आपस में क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। बात समझ में आई ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल को ऐसे लगाया जाए। देखिए लिखा है 9, क्या लिखा है 9, तो 9 को हम 3/2 लिख सकते हैं ना, ओके। और 25 लिखा है, 25 को 5/2 लिख सकते हैं। मीन्स 3/2 मीन्स क्या समझे आप, 3/2 मीन्स 3 2 टाइम, 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई मीन्स 5 5 जा 25, ओके। और यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है तो 3/5 होल पावर 4a, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यह लिखा है 3/5, इसको ज्यों का त्यों लिखिए। लेकिन m पावर n मीन्स पावर का पावर में मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, 3/5 और पावर का पावर में मल्टीप्लाई मीन्स a का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, a का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a/b होल पावर m और होल पावर n इज इक्वल टू a/b होल पावर m मल्टीप्लाई n, ऐसा है, ठीक है। तो देखें, और एक रूल और जानते हैं कि 3/5 होल पावर 2 और 3/2 और 5/2 है, तो 3/2 5/2 को क्या हम 3/5 होल पावर 2 लिख सकते हैं। कोई कहेगा कैसे, तो आप बताएंगे कि हम जानते हैं, वी नो दैट a/b होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m अपान का b पावर का m। अलग अलग ना, a पावर m भी अलग लिखा जा सकता है, b पावर m भी अलग लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 टोटल पावर 2 ना, तो इसको हम लिखेंगे 3/5 टोटल पावर का 2, तो लिखेंगे 3/5 टोटल होल पावर 2। 3/2/5/2 को हमने क्या लिखा, 3/5 होल द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/5 होल पावर का 4a। अब कुछ दिखलाई पड़ रहा है, बेस 3/5 बेस 3/5 बेस सेम है, पावर 2 पावर 4a। आप जानते हैं कि जब हमारे बेस सेम होते हैं गुणा का चिन्ह लगा रहता है,
तो पावर को आपस में जोड़ देते हैं। अगर यहीं पे गुणा का चिन्ह न लग के डिवाइड होता तो जब हमारे बेस सेम होते हैं, भाग का चिन्ह लगा होता है, तो पावर को आपस में घटा देते हैं। इसी 3/5 को मेंटेन करने के लिए हमने 9/25 को 3/2 5/2 में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि रूल हमारे पास है जब हमारे बेस सेम होते हैं तब तो हम बेस सेम करने की कोशिश किए। और राइट साइड में देखते हैं क्या मिलता है, इज इक्वल टू का सिंबल है, इज इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3/5, तो हम भी लिखेंगे 3/5। ओके, इसके बाद 2 के पावर 3 लिखा है, सॉरी 2 × 3 लिखा है। 2 × 3 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 2 3 जा का 6 मल्टीप्लाई 3/5 है तो 3/5। और यहाँ पे a × 3 मीन्स 3 का मल्टीप्लाई a में करें या a का मल्टीप्लाई 3 में करें, 3a। आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई है, क्लोजर, काउंटेटिव, एसोसिएटिव सभी प्रॉपर्टियाँ हैं। तो a का मल्टीप्लाई b में करें या b का मल्टीप्लाई a में करें, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब तक आपने क्या देखा, अब आप देख रहे हैं यह लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है, यह राइट हैंड साइड वैल्यू है। यह पूरी वैल्यू क्या है, यह पूरी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है। यह पूरी वैल्यू क्या है, यह पूरी वैल्यू राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, केवल लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड्स में ही सॉल्व करेंगे। ओके, आप जानते हैं कि बेस 3/5 है, बेस 3/5 है तो पावर को आपस में ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, 3/5 है, 3/5 है तो बेसिस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉरी बेसिस को नहीं, पावर को आपस में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई केसेस है। लिखेंगे वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट बाय रूल, हम जानते हैं नियम से, इन मल्टीप्लिकेशन केसेस जब गुणा लगा होता है, ठीक है, इन मल्टीप्लिकेशन केसेस when our base is same, when our base is same, so we add their power, so we add their power। हम जानते हैं कि जब हमारे बेस सेम रहेंगे तो पावर को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखें बेस सेम लिखेंगे, 3/5 3/5 दोनों जगह सेम है तो 3/5 क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। ठीक है, 3/5 हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, जोड़ेंगे 2 + का 4a। ओके, यहाँ राइट साइड यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल है तो इज इक्वल टू का हमने सिंबल यूज़ किया। इसके बाद यहाँ भी बेसिस कितना है, 3/5 है, 3/5 है तो 3/5 हमने लिख लिया। उसके बाद पावर कितना है, 6 है तो पावर का 6 प्लस पावर कितना है, 3a तो पावर का 3a लिख दिया हमने ना। यहाँ 3/5 हो गया, यहाँ पे 3/5 हो गया, पावर 2 + का 4a है, पावर का 6 + 3a है। अब हम क्या करेंगे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेसिस सेम है, लिखेंगे हमारे बेस सेम है तो पावर की तुलना करेंगे। ठीक है, लिखेंगे आवर बेस इज सेम सो वी कंपेयर देयर पावर। डियर स्टूडेंट, जब बेस हमारे सेम हैं, यहाँ पे भी 3/5 यहाँ भी 3/5 तो पावर का कंपेयर करने का मतलब 2 + 4a = 6 + 3a कर लेंगे। सही है, तो लिखेंगे आवर बेस इज सेम सो वी कंपेयर देयर पावर। ओके, लिखेंगे आवर बेस इज सेम, आवर बेस इज सेम सो वी कंपेयर देयर पावर। हमारे बेस सेम है तो हम पावर का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब हम यहाँ पे बेस नहीं लिखेंगे 3/5, सीधे पावर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पावर कितना है, 2 + का 4a, लेफ्ट हैंड साइड में पावर कितना है, 2 + का 4a, राइट साइड में पावर कितना है, 6 + का 3a, राइट साइड में पावर कितना है, 6 + का 3a हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बड़े वेरिएबल से, बड़े वेरिएबल कांस्टेंट टर्म्स का कौन है, देखें यहाँ पे 4a क्या है, बड़ा है, 3a छोटा है, तो 4a के पास 3a को लाने की कोशिश करेंगे। 4a ज्यों का त्यों है और प्लस का 3 है, लेफ्ट लाएंगे
तो किस क्या बन जाएगा, माइनस का 3 है, यह 6 है रहने दीजिए, यह प्लस का 2 है राइट साइड लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2। अब 4a में से 3a सब्सट्रैक्ट करेंगे, a मिला, और 6 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या मिला, 4। मीन्स a की जो वैल्यू होगी क्या आएगी, 4 आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, तो आपका यही आपका a की वैल्यू रिजल्ट आया, a की वैल्यू 4। अगर हम यहाँ a की वैल्यू 4 रख दें स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे a की वैल्यू रख दें और सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लें हार्ट्स के क्वेश्चंस का दोनों आंसर, और 5 का देखें तो यहाँ देख रहे हैं 4 आ गया है और यहाँ पे 1/81 आ गया है, तो दोनों प्रश्न हमारे सही हैं। प्रोसेस सेम था, कुछ करना नहीं था, बस बातें ध्यान में यह रखनी थी कि किसी प्रकार भी हमको बेस 3/5 मिल जाए। यहाँ पे बेस 3/5 था ही ऑलरेडी, तो पावर का हमने मल्टीप्लाई पावर में कर दिया तो 2 3 जा 6 हो गया, हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई में किया, पावर 3 हो गया, ओके। और यहाँ पे 3/5 पावर 4a था तो 3/5 पावर 4a हमने लिखा, बट 9 को 3 पावर 2, 5 को 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं, तो हमने 3 पावर 2 5 पावर 2 लिखा। और बाई रूल से, ठीक है, a बाई बी होल पावर m पावर n को, या a बाई बी होल पावर m को a पावर m b पावर m से हम 3/5 होल पावर 2 लिए लिख दिए। ऐसा चेंजेस इसलिए हमने किया क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बेस हमको 3/5 बनाना था। जब आपके बेस सेम हो गए तो पावर को आपस में ऐड करेंगे, कब, जब गुणा होगा तब। ध्यान रखिएगा, जब बेस सेम होते हैं, गुणा होता है, तभी पावर ऐड होता है। जब बेस सेम रहेंगे तो पावर को घटाएंगे कब, जब भाग हो जाएगा तब, डिवाइड हो जाएगा तब। तो यहाँ पे पावर को ऐड कर दिया हमने और बेस को सेम लिखा, तो पावर को ऐड कर दिया और बेस को सेम लिखा। अब सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर को आपस में क्या करते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर को आपस में कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो बेस को ज्यों का त्यों रहने दिया, अगर आपकी इच्छा तो इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। तो 2 प्लस का 4a, 6 प्लस का 3a का हम कंपेरिजन करेंगे। 2 प्लस 4a हमने लिखा ना, और बेस इज सेम सो वी कंपेयर देयर पावर, तो 2 प्लस 4a लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में राइट की पावर लिखा हमने, राइट का पावर लिखा, और उसके बाद 4a में से 3a सब्सट्रैक्ट कर दिया, a मिला, 6 यहाँ पे है, 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 4 मिला। ठीक है, तो आज यह लेसन जो है समाप्त हुआ। किसी भी स्टूडेंट्स को अब पूरे लेसन 5 से कोई भी डाउट होगा तो आज अपने डाउट क्वेश्चंस को पूछ लीजिएगा, अन्यथा जो है कल के क्लासेस में हम लेसन 6 स्टार्ट कर देंगे। किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी स्टूडेंट को अगर लेसन 5 से कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चंस को लेकर, चाहे वह एक्सरसाइज 5A हो, 5B हो, 5C हो, तो आपके निर्णय जो हैं मान्य होंगे। आप अपने डाउट क्वेश्चंस को पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, लेसन समाप्त हुए। आप स्टडी मेंटेन किए होंगे अगर, तो आपके लेसन 5 फेयर हो चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की, आप अपने साइड से पूरी कोशिश किए होंगे, तो हम और आप इक्वल होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।